Good morning, student. Welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today I will discuss about the how to assist baby with different milestones. ठीक है, और सब्जेक्ट आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. हेल्पिंग बेबी रीच फिजिकल माइलस्टोन. बेबीज हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर. बच्चों के पास लंबा समय होता है. ठीक है, टू गो बिफोर दे कैन टॉडल स्विफ्टली अक्रॉस अ रूम. ठीक है, अब ये है कि बच्चा सब पहले छोटा सा होता है, उसके बाद टॉडलर, जब टॉडलर स्टेज में धीरे धीरे लॉन्ग वे लेता है आने में, तो उसके अंदर क्या क्या है माइलस्टोन्स आते हैं. ग्रास्पिंग हो गया, रोलिंग ओवर हो गया, वॉकिंग हो गया. एंड इफ एंड नीड्स द राइट मिक्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ. ठीक है, इस टाइम क्या है, बच्चे की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए. बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़नी चाहिए एज स्पेशली डिज़ायर. ठीक है, फॉर्चुनेटली चिल्ड्रन हैव एन इनक्रेडिबल क्विट फॉर मोबिलिटी दैट हेल्प देम पुल अप अगेंस्ट ग्रेविटी एंड गेट ऑन देयर फीट सेज. अब इसमें क्या है, फॉर्चुनेटली है कि मतलब होना ही है कि बच्चा जो जब उसकी धीरे धीरे बढ़ता है तो वो क्या है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट जो है, मूवमेंट उसकी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, उसको हेल्प करता है पुल करने में. ठीक है, और अपने फीट के थ्रू चलना धीरे धीरे शुरू करता है. ठीक है, गॉर्डन विलियमसन PhD एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेशनल इन द रिहेबिलिटेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट एट जॉन एफ.एम. केंद्रीय मेडिकल सेंटर इन द एडिसन, न्यू जर्सी. ठीक है, ये जो मतलब प्रोफेसर है क्लिनिकल, उसके बाद उसका नाम है सारा विद एड्रेस. ईच फिजिकल स्किल योर चाइल्ड कॉन्फिडेंट बिकम अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट. अब इसका कि ईच फिजिकल स्किल, जब धीरे धीरे उसके फिजिकल स्किल इम्प्रूव होते हैं तो क्या है कि जो चाइल्ड है धीरे धीरे उसका मतलब फॉर एग्जांपल दिए कि धीरे धीरे उसका एक एक ब्लॉक जो है वो बढ़ता जाता है. ठीक है, एंड यू कैन डू अ लॉट टू हेल्प मूव थिंग्स अलॉन्ग, और आप उसकी हेल्प करते हो उसको मूव करने में धीरे धीरे. फॉलो अवर गाइड टू माइलस्टोन योर बेबी विल मास्टर इन द फर्स्ट 18 मंथ ऑफ लाइफ. और जो उसके फर्स्ट 18 मंथ ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे ले लो 1.5 साल, वो क्या है मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, उसमें ये बच्चा क्या मास्टर बन जाता है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं. ठीक है, एज रेंजेस आर अप्रॉक्सीमेट. सबसे पहले हम देखेंगे 4 to 5 मंथ का बच्चा. ठीक है, आफ्टर योर न्यू बॉर्न हैज़ लर्न टू स्टडी हर हेड. ठीक है, 4 to 5 मंथ में क्या है, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और जस्ट जो गो थ्रू कर रहे हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है. ठीक है, काफ़ी कुछ तो अपने पहले इसमें बताया, जो चार्ट वाला मैंने समझाया था पिछली बार प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, क्या 4 to 5 मंथ में बच्चा क्या अपना हेड जो है कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उसको स्टेबल ऐसे करना शुरू कर देता है. शी विल बिगन वर्किंग ऑन द पुशअप करने शुरू कर देता है. शी विल स्ट्रगल टू रेज हर सेल्फ, वो अपने आप को उठाने में हेल्प ऐसे करता है, मतलब रेज होने में. ऑन बेंट एल्बो को बेंट करता है. लेटर टू फुली एक्सटेंडेड आर्म, और धीरे धीरे वो क्या है अपनी आर्म्स को फुली एक्सटेंड कर पाता है, कि वो जैसे वो पेरेंट्स को बोलेगा ऐसे फुली एक्सटेंड करके आर्म्स को कि मुझे उठा ले. बेबी स्पेंड द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ देयर पोस्चर. ठीक है, वो 6 मंथ किस में लेता है, अपने पोस्चर को गेन करने में. वी सेट्स द स्टेज फॉर विचुअली और अदर मूवमेंट्स भी करता है, इंक्लूडिंग रीचिंग एंड ग्रास्पिंग. रीचिंग करता है ना, और चीज़ें ग्रास्प करनी शुरू कर देता है. सेज कार्ल. ठीक है, Gabbard PH, author of lifelong motor development and director of the motor development laboratory in the Department of Health and Kinesiology at Texas A&M University the College Station. Shifting her weight from side to side. ठीक है, वो अपने वेट को भी धीरे धीरे शिफ्ट साइड बाई साइड करता रहता है. ये बेबी विल डेवलप आर्म स्ट्रेंथ डेवलप होती है. एंड कोऑर्डिनेट हर शोल्डर मसल्स, और अपने जो शोल्डर मसल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है. दिस विल इवेंचुअली एनेबल हर टू रीच ओवर एंड डायगोनली वेल व्हेन होल्ड हर आर्म्स अप इन द एयर. ऐसे वो अपनी आर्म्स जो है एयर में अप करनी शुरू कर देता है. विद अ स्टेबल अपर बॉडी शी विल नो लॉन्गर नीड फॉर हैंड्स टू सपोर्ट हर सेल्फ, लिविंग दैम फ्री टू एक्सप्लोर. अब इसमें क्या है, विद अ स्टेबल अपर बॉडी शी विल नो लॉन्गर नीड फॉर हैंड. ठीक है, वो मतलब अपनी आर्म्स को ऊपर को करता है, वो मतलब उसको नीड नहीं होती कि वो हैंड्स को भी सपोर्ट हर सेल्फ करे. लिविंग दैम फ्री टू एक्सप्लोर. फ्री मतलब ज़रूरी नहीं है उनको हाथ को ऐसे सपोर्ट करके रखना है, उनको फ्रीली मतलब करता है मूवमेंट. यूनिफाइड इज आल्सो रिफाइनिंग हेड कंट्रोल करता है. होल्डिंग हर हेड को अपना होल्ड कर पाता है ऑफ द फ्लोर एंड टर्न इट फ्रॉम साइड टू साइड. ऐसे साइड टू साइड टर्न भी कर पाता है. ठीक है, 6 मंथ तक. नेक्स्ट क्या है, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग 4 to 5. रीचिंग एंड ग्रास्पिंग. ठीक है, 4 to 5 में जो रीचिंग ग्रास्पिंग करता है वो क्या है, रीचिंग चलना. जैसे चलना ही ले लो, पहुंचना होता है. ठीक है, एट बट योर न्यूबॉर्न फर्स्ट आर क्लेंच्ड. इन द फर्स्ट वीक ही विल वेव हिज आर्म्स स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली क्लोज हिज हैंड. वो क्या करता है अपनी, आप पहले भी बताया है कि आर्म्स को जो है ऐसे ऊपर को कर पाता है स्पॉन्टेनियसली, एंड ऑटोमेटिकली हैंड्स को भी क्लोज वगैरह ऐसे कर लेता है. ठीक है,
जो चीज़ें भी ग्रास्प करता है तो ऐसे करता है ना, ऐसे वो कर पाता है। वैन दोज रिफ्लेक्सेस डिसअपेयर, जब ये वाले रिफ्लेक्सेस डिसअपेयर हो जाते हैं एट अबाउट 3 to 5 months इनिशियली अटेम्प्ट टू कंट्रोल हिज हैंड्स विल बी जर्की, ही विल यूज़ बोथ हैंड टू कॉरल एंड ऑब्जेक्ट। अब क्या है, जब वो आर्म्स को ऐसे करके हैंड्स को एक हाथ से ऑब्जेक्ट पकड़ना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली ये वाली जो माइलस्टोन है डिस्पेयर हो जाती है, तो वो दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ने शुरू कर देता है। ठीक है, बाय 6 or 7 month में क्या है, ये बेबी विल बी बेटर एट रीचिंग एंड सिटिंग, वो 6 to 7 month में वो अच्छे से बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, वो चीज़ों तक पहुंचने लग जाता है, रीचिंग। ठीक है, टू विच मीन ही कैन बेटर एग्जामिन दिस एंड ट्रस्ट हिम एंड टू यू इन फैक्ट कैन लेट थिंग्स सिंपली ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड, हैंड्स को ड्रॉप करना शुरू करता है। ही वॉन्ट बी एबल टू रिलीज एन ऑब्जेक्ट एफिशिएंटली। ठीक है, कि वो मतलब ऑब्जेक्ट्स पकड़ने तो शुरू करता है पर उसको रिलीज़ करने का पता नहीं लगता कैसे छोड़ना है उनको। ठीक है, ही वॉन्ट बी एबल टू रिलीज एन ऑब्जेक्ट एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली अंटिल ही अबाउट 18 month ओल्ड। ठीक है, 18 month तक उसको पता लगा कि चीज़ों को छोड़ना है। स्किल बिल्डर, गिव योर बेबी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच फॉर, ऑफर टॉयज दैट फिट इन वन हैंड एज वेल एज बिगर ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर अ 2-handed ग्रिप। ठीक है, अब इसमें है कि ऑफर टॉयज दैट फिट, उनको वही वाले टॉयज ऑफर करने चाहिए जो उसके हाथ में फिट आ सके बेबी के, एंड 2-handed ग्रिप। ठीक है, दोनों हाथों में। वेरी देयर शेप वेरी होनी चाहिए टॉयज की, टू पिकिंग अप अ बॉल, जैसे अब बॉल है उसके हाथ में आ जाएगी ना छोटी बॉल, तो उसको वो दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंट रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स एंड ग्रास्पिंग का क्यूब वगैरह देने चाहिए, चॉर्स क्यूब जो होते हैं, एंड प्लेस बोथ स्टिल एंड मूविंग ऑब्जेक्ट विद इन रीच। ठीक है, उसको मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो भी देने चाहिए। समटाइम टू चाइल्ड साइड सो ही मस्ट टर्न हिज बॉडी टू ग्रास्प दैम। ठीक है, उसके पास ऐसे रखने चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट करे उनको ग्रास्प करने के लिए। रोलिंग ओवर 4 to 6 month, जब बच्चा 4 to 6 month का होता है तो रोल ओवर करना शुरू करता है, टम्मी टू बैक एंड बैक टू टम्मी। एज इन फैट गेट्स बेटर पुशअप शी विल प्रैक्टिस रीच इन द पोजिशन एट वन टाइम पे क्या है, वो पोजिशन जो है अपनी पे पहुंचना शुरू कर देता है। विद अ हैंड अप शी मे लीन अ बिट बुक फॉर टू वन साइड एंड सडनली फाइंड हर सेल्फ फेस बैक स्टार्टली बाय थ्रेड इवेंचुअली थॉट शी विल लर्न टू टर्न ओवर इनिशियली। अब इसमें ये बताया गया है कि वो रोल ओवर टर्न ओवर करना शुरू करता है, जैसे टम्मी टू बैक एंड बैक टू टम्मी। द फर्स्ट वेकन फ्लिप इज कार्ड आर लॉन्ग रोल। ठीक है, लॉन्ग रोल एंड बिकॉज द अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द बॉडी मूव्स है 1 block, और वो अपर और लोअर बॉडी को क्या मूव करना शुरू करता है 1 block में। एट अबाउट 6 month योर बेबी विल बी एबल टू रोटेट हर टोर्सो, शी पेल्विस विल इनिशिएट द रोल। अब इसमें भी यही बताया गया, पेल्विस मतलब के रोटेट करना शुरू कर देता है बेबी जो एबल हो जाता है रोटेट करने में। ठीक है, एंड हर एंड शोल्डर्स विज फॉलो। ठीक है, शोल्डर भी जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं उसके। टर्निंग एट द वेस्ट विल अलो हर टू लुक अराउंड व्हेन शी मास्टर सिटिंग एंड अल्टरनेट हिल लेग्स एंड आर्म्स शी विल लर्न टू वॉक। और अब क्या है, धीरे धीरे वो मतलब के लर्न करना शुरू करता है भी चलना कैसे है। ठीक है, वन शी ऑन हर बैक यू बेबी विल किक हर लेग्स, जब अपनी लेग्स से किक मारना शुरू कर देता है वो, जैसे ऑब्जेक्ट से ले लो जो वैसे भी। लिफ्ट हर बॉटम ऑफ द फ्लोर एंड ब्रिंग हर टॉयज टू हर माउथ। सॉरी, हाँ, अब क्या करता है, जब वो फ्लोर पे लेटा होता है तो वो क्या अपने पैरों को जो माउथ में डालना शुरू करता है। मूव से स्ट्रेंथ हर अब्डोमिनल मसल्स, इससे क्या है उसके अब्डोमिनल मसल जो है मूव्स करने शुरू होते हैं। सून शी विल मास्टर द ऑपोजिट रोल लिफ्टिंग हर लेग्स इन द एयर एंड जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उसकी एज डेवलप होनी शुरू होती है, तो वो क्या करता है मास्टर्स हो जाता है रोल ओवर माइलस्टोन में। वो क्या करता है अपने लेग्स को ऐसे मतलब मूव करना भी शुरू कर देता है, अपने फुट को जो मुंह में डालना शुरू कर देता है। ठीक है, शी विल फॉल टू वन साइड एंड स्क्रैम्बल राइट ऑन हर बेली। ठीक है, स्किल बिल्डर में क्या, गिव यू बेबी प्लेंटी ऑफ फ्लोर स्पेस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर स्पेस देनी चाहिए, एंड टाइम टू रोल एंड फ्लिपर्स, ताकि वो अच्छे से रोल कर सके, फ्लिप कर सके। ठीक है, टॉय सच एज बेबी जिम कैन आल्सो इनहांस डेवलपमेंट बाय इनकरेजिंग किकिंग एंड रीचिंग। ठीक है, किकिंग करता है, रीचिंग करता है, अपनी जगह पे पहुंचता है धीरे धीरे। हेल्पिंग ए बेबी रीच फिजिकल माइलस्टोन, योर बेबी डेवलपमेंट वीक बाय वीक, बेबी स्माइलिंग माइलस्टोन। ठीक है, मोर बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन में सिटी अप 6 से 7 मंथ में वो अच्छे से बैठने शुरू कर देता है। ठीक है, ऑल द फ्लोर वर्क योर बेबी हैज़ डन अप टू हिज पॉइंट इज हेल्पिंग डेवलप हिज बैक एंड अब्डोमिनल मसल्स, से जब बैठना शुरू करेगा तो उसकी जो बैक की और अब्डोमिनल मसल्स है वो अच्छे से मतलब अच्छे से ग्रो होने शुरू हो जाएंगी। ही कैन नाउ कंट्रोल हिज पोस्टर एंड स्टे अपराइट, अब उसके अपने पोस्टर को कंट्रोल भी कर पाता है
और स्टे अपराइट, मतलब कि ऐसे बैठ के अपराइट आराम से इधर उधर भी देख सकता है और बैठ सकता है आराम से। ऑल्दो इट मे बी वाइल बिफोर द कैन सीट विदाउट सपोर्ट, वो विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू करता है। फॉर स्टेबिलिटी योर बेबी रिलाइज ऑन द वेस्टिबुलर सिस्टम द बॉडी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड सेंसिंग मूवमेंट थ्रू स्पेस। जब वो बैठना शुरू कर देता है उससे क्या है, उसकी जो सिस्टम है वेस्टिबुलर सिस्टम द बॉडी मैकेनिज्म वगैरह है वो क्या मेंटेन और बैलेंस रहता है, ठीक है, और मूवमेंट करना अच्छी होता है। Operating in the inner ear, the system delivers the information about the body position and sensory to the brain so the baby can make adjustment the posture and alignment to study himself। अब इसमें ये बताया गया है कि जब उसको मतलब लर्न करना शुरू करता भी ऐसे बैठना है तो वो क्या है सेंड टू द ब्रेन, जैसे मतलब हमारे जो ब्रेन का है सिस्टम कि जब हम कोई जैसे हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड होता है कोई, है ना, तो हम उसको देखते हैं क्या है वो, है ना, तो हमें दिमाग में आ जाता है ये चीज़ें। जब भी बच्चा ऐसे ही अपने ब्रेन के थ्रू लर्न करना शुरू करता है। एज ए बेबी नियर 8 मंथ ही मे रीच अक्रॉस हिज बॉडी टू ग्राब फूड और टॉयस। अब जब 8 मंथ का हो जाता है तो वो फूड और टॉयस को क्या है, मतलब उसको दोनों में फ़र्क भी पता लग जाता है, पता भी लग जाता है उनको ग्रास्प कैसे करना। मूविंग द राइट हैंड इनटू द लेफ्ट स्पेस ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। वो क्या करता है अपने राइट हैंड को क्या है लेफ्ट हैंड, मतलब कि मूविंग द राइट हैंड इनटू द लेफ्ट स्पेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्पेस मतलब कि कवर करनी शुरू कर देता है। एंड वाइस वर्सा यूजेस बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर, जो हमारे बोथ में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं उनको क्या मतलब कि यूज़ करना शुरू कर देता है। एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, अपनी मदर के साथ कोऑर्डिनेशन या फैमिली मेम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेशन है वो अपनी इम्प्रूव करनी शुरू कर देता है। स्किल बिल्डर सिट योर बेबी डाउन अमंग सम टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्या करता है जब बच्चा बैठता है तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को या हेल्प लेता है। प्लेस अ फ्यू आइटम्स एट द साइड्स, वो अपने पास क्या है फ्यू आइटम्स मतलब टॉयस वगैरह रख लेता है। सो ही वर्क इज मिड सेक्शन वाइल ही टर्न, ठीक है, जब वो इसलिए अपने आले दुआले अपनी सराउंडिंग में टॉयस रखते हैं जब भी वो टर्न करे उसको टॉयस वहीं भी मिल जाए, ठीक है। हैव कुशंस अराउंड इन केस शी इज बॉबली, ठीक है, वो क्या है अगर उसको लगे कि थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है कुशन वगैरह रख लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है रॉक एंड स्विंग योर बेबी, ठीक है, बाउंस हिम ऑन योर नी, रॉक एंड स्विंग योर बेबी बाउंस विद ऑन योर नी और डांस टुगेदर गिव हिज वेस्टिबुलर सिस्टम वैरायटी ऑफ सेंसेशन। अब इसमें क्या है रॉक एंड स्विंग, ठीक है, स्विंग जो ऐसे स्विंग होता है ना ये चीज़ जो झूला टाइप होता है वो, ठीक है। योर बेबी रॉक एंड स्विंग योर बेबी बाउंस हिम योर नी, वो नी की मूवमेंट्स भी करता है और उनको ऐसे स्विंग की तरह घुमाता है। डांस टुगेदर और डांस वाली जो प्रैक्टिस मतलब कोशिश करता है क्योंकि विज वेस्टिबुलर सिस्टम जो वेस्टिबुलर सिस्टम की के लिए होता है वैरायटी ऑफ सेंसेशन होती है उसमें। क्रॉलिंग रिड़ना जब बच्चा शुरू करता है 7 to 9 मंथ व्हेन योर बेबी फर्स्ट ट्राइज टू क्रॉल ऑन हर हैंड एंड नीज शी विल प्रॉब्ली बी स्टक इन द न्यूट्रल। अब ये कि जब बच्चा स्टार्टिंग करता है क्रॉलिंग करना तो वो ऑब्वियसली गिरेगा ही, ठीक है। क्यूरियोसिटी हाउएवर विल लीड टू बी एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों के लिए। फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड मोशन, ये फॉरवर्ड मोशन इससे बच्चा क्या है फॉरवर्ड करता है मतलब कि आगे आगे चलता है धीरे धीरे। थ्रू क्रॉलिंग करता है तो आगे आगे रिड़ के जाता है। शी विल पुश हर पाम अगेंस्ट द फ्लोर, ठीक है, ठीक है, जो पाम्स है ये चीज़ है पाम्स, ये पाम्स होती हैं, ठीक है, इसको इसके थ्रू ही वो इसकी हेल्प के थ्रू ही आगे आगे बढ़ता है। पुश हर फीट अगेंस्ट द फ्लोर, और फीट को भी फ्लोर पे मतलब कि पुश करता है। पिक अप वन हैंड, वो कई एंड फॉल ऑन हर फेस, मतलब कई बार वो अपना जो हैंड है एक पिक करता है और किक हर फीट और मतलब कि फीट के साथ किक भी करता है, ठीक है। एक्सप्लेन द यूजीन गोल्डिफाई PhD रिसर्च एसोसिएटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल इन विस्टन क्रॉलिंग कैन एक्चुअली टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। ये मैनी फॉर्म्स में होती है क्रॉलिंग। बियर वॉकिंग मतलब भालू की तरह धीरे धीरे चलना। ऑन हैंड्स एंड फीट इज हर बॉटम हाई, पुलिंग विद फोर आर्म्स एंड बेली ऑन द फ्लोर, स्कोटिंग अराउंड बॉटम डाउन एंड द क्लासिक क्रीपिंग ऑन हैंड नीज। ये देखो ये सारी एक तरफ से टाइप्स ही होगी। कभी वो जैसे घुटनों के बाहर चलता है, अपना एक हैंड ऊपर करता है, हैंड्स की मूवमेंट करता है, फुट की मूवमेंट्स करता है, ठीक है। Don't worry to push the horizontally face. There is no advantage to putting in front play surface or jumping that encourage early standing. इसमें बच्चा अभी स्टैंड नहीं हो पाता, जस्ट चलता ही है, ठीक है, धीरे धीरे रेड़ता ही है। रिसर्च शोज दैट यूजिंग वॉकर्स में एक्चुअली डिले डेवलपमेंट, ठीक है। जो वॉकर्स अगर हम बोले कि वॉकर्स की जो डेवलपमेंट है वो डिले होती है। वॉकर्स अभी बच्चे को बाद में देता है बिकॉज देयर लार्ज ट्रैक ब्लॉक इज चाइल्ड व्यू ऑफ हर मूविंग फीट डिप्राइंग हर टू फीडबैक द क्रिटिकल फिजिकल मेंटल ग्रोथ, ठीक है।
बच्चे को उस टाइम पे वॉकर नहीं देना चाहिए जब वो क्रॉलिंग करता है, इससे क्या उसकी डेवलपमेंट फिजिकल मेंटली ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिटिकल हो सकती है। स्किल बिल्डर, लेट योर बेबी क्रॉल ऑन द वेरी सेफ सरफेस होने चाहिए जहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा है। लाइंग कुशंस ऑन द फ्लोर पे कुशंस वगैरह भी होने चाहिए। टेक हर आउटसाइड द ग्रास और हर जेंटली क्लाइंब टू स्किल, मतलब जाकर द ग्रास पे आउटसाइड वो क्रॉल कर ले या फिर अंदर कुशन वगैरह होने चाहिए। 7 to 9 मंथ में क्या स्टैंडिंग चलना शुरू कर देता है वो, ठीक है, कोशिश करता है। पुशिंग अप टू स्टैंडिंग पोजीशन ऑफन इजी फॉर बेबी देन लर्निंग हाउ टू गेट बैक डाउन, ठीक है, चलना शुरू करता है। इन एफर्ट टू फाइट ग्रेविटी योर लिटल वन में स्टार्ट आउट बाय टेंसिंग लेग मसल्स एंड स्टिफनिंग हिज टोर्सो। अब इसमें क्या है कि मतलब बच्चा जो है 7 to 9 मंथ में धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जैसे लेग मूवमेंट्स जो है, लेग मूवमेंट्स होती हैं विदाउट इनफ मिड रेंज कंट्रोल ही विल लाइकली लोअर हिमसेल्फ और फ्लॉपिंग डाउन इन टाइम। अब इसमें क्या है, इनफ जैसे वह कई बार नहीं कंट्रोल मिड रेंज, मतलब कि थोड़ा सा चलता है मिड में, मतलब थोड़ी उसका बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो वो फ्लॉपिंग डाउन गिर जाता है। इन टाइम थॉट ही विल प्रैक्टिस स्क्वाट्स एज बिहाइंड टू बी क्रीप रेलिंग और अदर फर्नीचर, ठीक है, वो रेलिंग करता रहता है अपने अदर फर्नीचर मतलब फ्लोर पे। वाइल स्टैंडिंग योर बेबी में पंप बैक एंड फोर्थ एंड शिफ्ट हिज वेट फ्रॉम साइड टू साइड। अब कई बच्चे हैं मतलब कि जैसे कोई भी स्पोर्ट ले लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं इसके साइड बाय साइड। द साइड वे वेट शिफ्ट ग्रेजुअली सिक्वेंट द साइड स्टेपिंग और क्रूशिंग। द मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट, जो मोटर स्किल्स है वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर व्हेन द बेबी क्रूसेस बाय होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर देयर अदर पेरेंट्स हैंड्स। मतलब कि अगर बच्चा पेरेंट्स हैंड्स मतलब कि बिना किसी सपोर्ट से चल रहा है तो उसको क्या है मतलब कि फर्नीचर मोटर स्किल्स क्या है उसकी इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोटर स्किल्स की वजह से है वो मतलब कि विदाउट सपोर्ट से चलना शुरू कर देता है, ठीक है। सेज डॉक्टर के स्मिथ दिस अलो हिम टू बी इन द बेटर कंट्रोल डिसाइड हाउ बिग अ स्टेप टू टेक एंड द टाइमिंग ऑफ द दैट स्टेप। अब इसमें क्या है, जब बच्चे को पता लगना शुरू हो जाता है कि उसने हैंड छोड़ के चलना है या किसी सपोर्ट को छोड़ के चलना है, तो ये उसके लिए बहुत बेटर कंट्रोल होता है जब वो स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करता है। क्रूजिंग आल्सो हेल्प डेवलप बैलेंस करेक्शंस इन द फीट एट द टोस ग्रिप्स द फ्लोर। क्रूजिंग आल्सो हेल्प कि मतलब जो अब क्रूजिंग क्या होती है, क्रूजिंग जैसे हो गया जैसे कार में बैठ के, है ना, फीट की मूवमेंट जैसे किसी चीज़ में राइडिंग करके, वो आल्सो हेल्प डेवलप बैलेंस रिएक्शन होती है। क्रूजिंग से भी उसकी बैलेंस रिएक्शन हो सकती है और वो क्या है फीट के थ्रू एज अ टोज ग्रिप एंड फ्लोर, ठीक है। एंड वर्क द हिप मसल्स, इससे क्या हिप मसल्स की वर्क हो जाती है। द फाइनल फाइन टर्निंग बिफोर इंडिपेंडेंट वॉकिंग। अब फाइनल में वो लास्ट में क्या इंडिपेंडेंट वॉकिंग करनी धीरे धीरे शुरू करते हैं। स्किल बिल्डर, गिव योर बेबी सेस टू स्टडी फर्नीचर दैट्स एज अ गुड हाइट फॉर देम टू पुट डाउन। मतलब फर्नीचर जो है अच्छा होना चाहिए फ्लोर वगैरह बेबी की वॉकिंग करने के लिए। ही शुड बी अपराइट नॉट बेंट ओवर वाइल स्टैंडिंग ऑन क्रूजिंग, ठीक है। वो क्या है कि ऊपर मतलब कि अच्छे से बच्चा जो वॉकिंग कर पाए, चाहे जो अपने फुट से करे चाहे क्रूजिंग में बैठ के। व्हील ट्वाइस एज योर चाइल्ड कैन होल्ड एंड टू पुश अराउंड विल एनकरेज मूवमेंट। अब क्या है कि उसके अराउंड मतलब कि ऐसे टॉयज होने चाहिए जो उसको इनकरेज करें मूव करने में, चलने में, ठीक है। इंडिपेंडेंट वॉकिंग, 9 to 18 मंथ में इंडिपेंडेंट वॉकिंग फुल हो जाती है वंस योर बेबी गेन कंट्रोल फॉर अपर बॉडी एज लर्न टू टर्न एट द वेस्ट एंड द अल्टरनेट हर लेग्स। मतलब कि इसकी जो लेग्स हैं बिल्कुल अच्छे से मतलब मूव करनी शुरू हो जाती है, अच्छे से चलना शुरू करता है। शी इज़ रेडी टू ब्रिंग ऑल द मोटर स्किल्स, वो और मोटर स्किल्स जो ब्रिंग कर लेता है टुगेदर फॉर द बिग फाइनल टेकिंग हर फर्स्ट अनवेटेड स्टेप। अब क्या है फुल एंड फाइनल ये है कि फाइनली वो मतलब क्या है अपना स्टेप जो है लेना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, ठीक है। शी विल adopt the distinct posture of the new walker, feet wide apart, legs tightly crossed, belly protected and arms held high। अब जब वॉकर में अगर बैठ के चलता है तो उससे क्या है उसकी वो पोजीशन बताई गई है कि लेग्स राइटली ग्राउंड होती है, बेली प्रोटेक्टेड एंड आर्म्स एंड हेल्ड हाई कर लेता है। दिस स्ट्रेट गेट प्रोवाइड अ बेस ऑफ सपोर्ट, जो बेस सपोर्ट होती है। अप हेल्ड आर्म नॉट ओनली हर हेल्प योर टोटल अचीव बैलेंस बट स्टेबलाइज हर अपर बॉडी। जो अपर बॉडी है बच्चे की उसको स्टेबलाइज करता है। शू कैन कंसंट्रेट हर लोअर हाफ, ताकि वो अपने जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर कंसंट्रेट कर पाए। बिकॉज बेबी डोंट येट हैव द बैलेंस टू स्टे ऑन वन लेग ऑन वेरी लॉन्ग। बच्चा जो है मतलब एक पैर पे वेरी लॉन्ग बहुत टाइम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। दे क्विकली स्टेप अ रेस्ट फुट डाउन एंड टेन टू टोटल शॉर्ट स्टेप। अब क्या है बच्चा एक पैर पे तो इतना टाइम खड़ा नहीं हो सकता और वो क्या है कि धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। लर्निंग टू वॉक इज सच अ
डिमांडिंग टास्क, जो लर्निंग टू वॉक, मतलब कि जो वॉक करने के लिए लर्न करता है बच्चा अपने ब्रेन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग होती है। इट्स नॉट अनयूजली फॉर बेबी टू लॉस सम प्रीवियस मोटर स्किल टेम्परेरी। ये नहीं है कि बच्चा जो पिछली वाली स्किल्स हैं माइलस्टोन उनको भूल जाता है। रिसर्च हैव फाउंड फॉर एग्जांपल दैट अ न्यू वॉकर रिवर्ट टू डबल हैंडेड रीचिंग इवन थॉट ही हैव मास्टर सिंगल हैंडेड ग्रैप्लिंग मंथ्स बिफोर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि रिसर्चर ने फाउंड किया है कि फॉर एग्जाम्पल दैट न्यू वॉकर रिवर्ट टू डबल हैंडेड। ठीक है, अगर जो न्यू वॉकर है वो रिवर्ट करता है डबल हैंडेड को, तो रीचिंग वो पहुंच जाएगा इवन थॉट ही मास्टर्ड सिंगल हैंडेड ग्रैपिंग, मतलब कि दोनों हाथों से पकड़ के ही वॉकर को चलाएगा। ऐसे नहीं कि जैसे उसकी मतलब स्किल्स है कि दोनों हाथों से पकड़ के चलेगा, वैसे चलाएगा, ना कि सिंगल हाथ से। ठीक है, The theory is that the brain needs of recognize itself and new skills learn, वो न्यू से न्यू एज बाय एज न्यू जो न्यू स्किल्स है वो लर्न करेगा आफ्टर अ फ्यू वीक्स, थोड़े वीक्स के बाद when arms are no longer held ड्यूरिंग वॉकिंग toddler रिटर्न टू वन हैंडेड रीचिंग। ठीक है, अगर बच्चा धीरे धीरे चलना भी सीख गया, सब उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तो वो वन हैंडेड और रीचिंग भी एक हाथ से एक मतलब हाथ की मूवमेंट से भी चल पहुँचना शुरू कर देता है। स्किल बिल्डर गिव योर बेबी प्लेंटी ऑफ सेफ एरिया टू वॉक इन एट होम सो शी कैन लर्न टू नेक, मतलब कि उसके चलने के लिए बड़ा सरफेस होना चाहिए। वॉन्ट शी समबडी स्टडी ऑन हर फीट ड्रेस हर इन सॉफ्ट फ्लेक्स, वॉन्ट शी समवट स्टडी ऑन हर फीट ड्रेस हर इन सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शूज एंड लेट हर वॉक आउटसाइड ऑन ग्रास। अब बच्चा क्या है कि मतलब अपनी ड्रेसअप करता है पूरी, अपने पैरों में चप्पल वगैरह पहनता है। ठीक है, लेट हर वॉक आउटसाइड ऑन ग्रास। ठीक है, और अच्छे से बाहर जाके ग्रास पे क्या आउटसाइड पे वॉक करता है। सून योर टोटलर विल बी हार्ड टू स्टॉप। ठीक है, तब तो अब बच्चा रुकता नहीं है, चलता जाता है। ही इज़ पालस ऑफ वॉकिंग स्क्रीन टू रनिंग क्लिम्बिंग जंपिंग होपिंग एंड मे बी समडे किक बॉक्सिंग। अब बच्चा जब चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे और भी स्किल्स उसकी इंप्रूव होती है, जैसे वो रनिंग करना धीरे धीरे शुरू करता है, क्लिम्बिंग मतलब चढ़ना, जंपिंग हो गया। ठीक है, ऐसे कई बार तो किक बॉक्सिंग भी करना शुरू कर लेता है। धीरे धीरे स्किल्स है उसमें आनी शुरू हो जाती है, माइलस्टोन जो इम्प्रूव होते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। थैंक यू।